बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? जवाहरलाल नेहरू। बहुत हार्ड वर्किंग, इतना काम आसानी से थोड़ी हुआ होगा कि सिर्फ बैठे रहे हो और काम हो गया होगा। बहुत हार्ड वर्किंग नेता रहे होंगे वो। बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? जवाहरलाल नेहरू। कोई रीजन देना चाहेंगे आप आगे बढ़े? अरे 1947 में जब देश आजाद हुआ सब कुछ बिखरा खत्म। मैं तो चाहता हूं किसी दिन उस व्यक्ति पर गंभीरता से चर्चा हो। मतलब रूरल डेप्ट खाने को नहीं है। PL-480 अमेरिका भेज रहा है जो सुअर को गेहूं भेजता था। जो हमारे ये US और USSR थे, इन्होंने हमें पैसा देने से मना कर दिया कि साहब हम आपको फाइनेंशियल हेल्प नहीं करेंगे क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार नहीं हुआ था। खाने को पैसा नहीं था। दो दुश्मन देश सामने पैदा हो गए थे। एक तरफ चीन था, एक तरफ पाकिस्तान था। इंटरनल क्राइसिस पैदा हो गई थी। तेलंगाना के राज्य की डिमांड लैंग्वेज के आधार पर शुरू हो गई। गरीबी, भूखमरी, पैसा नहीं है। और उस परिस्थिति में वो आदमी देश की बागडोर को लेकर आगे बढ़ता है। और 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन में हम लीडर बनकर सामने आते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की। कितनी बड़ी बात है। ब्यूटीफुल। सबसे हार्ड वर्किंग नेता आपकी नजर में देश का? सबसे हार्ड वर्किंग भी नेहरू जी ही थे। बहुत हार्ड वर्किंग, इतना काम आसानी से थोड़ी हुआ होगा कि सिर्फ बैठे रहे हो और काम हो गया होगा। बहुत हार्ड वर्किंग नेता रहे होंगे वो। इतना काम करना, इतने बड़े देश को चलाना, वो भी ऑड सिचुएशन में, वो एक बहुत बड़े श्रम का परिणाम रहा होगा। 3 किताब जो सबको पढ़नी चाहिए? इग्नाइटेड माइंड्स, भगवत गीता और द पावर ऑफ नाउ। यूपी में योगी आदित्यनाथ, अखिलेश में बेहतर प्रशासक कौन है? अखिलेश यादव जी के अंदर बहुत गहराई वाली मैच्योरिटी पैदा हो रही है और आने वाले समय में बहुत अच्छे प्रशासक बनेंगे। जबरदस्त। सबसे फेवरेट हीरोइन कौन है मधु ओझा सर की? मीना कुमारी। है इन्हीं लोगों ने लूट ले लीना दुपट्टा मेरा। बस उनकी अदाकारी में एक बड़ी प्यारी चीज़ थी कि शब्दों के मतलब डायलॉग जो होता था, तो एक एक डायलॉग पर जो फेस का एक्सप्रेशन होता था उसमें 100% मैच होती थी। जैसे कुछ एक्टर्स होते हैं, ठीक है, आप अगर उन्हें गंभीरता से नहीं देखते हो तो आपको नहीं पता चलेगा, पर अगर आप उन्हें बहुत गंभीरता से देखोगे तो आपको लगेगा नहीं नहीं मिस कर गए यार, ये सीन तुम और भी अच्छा कर सकते थे। पर मीना कुमारी एक ऐसी एक्ट्रेस थी कि जब वो डायलॉग डिलीवरी करती थी, भाई एक्टर कौन जो वर्ड के साथ एक्सप्रेशन सेट कर ले, मैच कर जाए, उसमें सबसे बेहतरीन अदाकारा थी मीना कुमारी। टीचर, मोटिवेशनल स्पीकर या नेता, ज़्यादा मुश्किल क्या है? टीचर में सबसे मुश्किल बात यह है कि आपके पास जो आपका स्टूडेंट आता है ना, उसका पूरे जीवन की ओवरहॉलिंग आपको करनी होती है। मतलब आपको पता है कि इस आदमी को गढ़ना है पूरी तरह से। टीचर होना एक बहुत चैलेंजिंग काम है जीवन में, बहुत चैलेंजिंग काम। अगर जिंदगी में एक आखिरी डायलॉग बोलना, जो डर गया समझो मर गया। एक वीडियो भी चल रहा है पहलवान मसाज का। हाँ, मतलब वो यूथ के लिए एक सूचक है कि वो आदमी 70 साल की उम्र में बैडमिंटन खेल रहा है, दंड बैठक मार रहा है। तो एक होता है ना पर्सनैलिटी, तो मुझे लगता है कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। मैंने सुना नहीं इस बात को। अरे उफ, ये मासूमियत। ठीक है। पैसा कितना इंपॉर्टेंट है? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, वो पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून। पैसा बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, कमाना ही चाहिए। आज अमेरिका पूंजीपति मुल्क है ना, सब जाते हैं अमेरिका में बैठते हैं। पैसा के लिए कुछ भी करना गलत है, लेकिन पैसा, रतन टाटा नहीं पैसा कमाए थे, सही बात है, कितना काम करते थे। नारायण मूर्ति नहीं पैसा कमाए। इन्फोसिस वाले, ये क्या नाम है इनका, सुधा मूर्ति जी जो है, कितना वेलफेयर का काम करती हैं वो। पैसा कमाना कोई बुरी चीज़ है? अच्छा, जो एक नया कॉन्सेप्ट आया था इतने घंटे काम करो, 90 घंटे, शायद ये सही है गलत है? मैंने उस पर R&D नहीं की कि उस पर अभी रिसेंटली तो आया 2-3 दिन पहले कि आप अपनी उसमें बड़े बीवी कितना निहारोगे, जाके काम करोगे तो ऐसा होगा। बिल्कुल। आपको क्या लगता है, मतलब जिंदगी जीने के लिए काम करना चाहिए या काम करने के साथ जीना चाहिए? आपको अपने काम में मज़ा आना चाहिए। अगर आपके काम में मज़ा आ रहा है तो आप टाइम कभी नहीं देखोगे, और अगर मज़ा नहीं आ रहा तो आप हर 10 मिनट पर घड़ी देखो। ठीक।